कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं सूक्ष्म जगत से रिलेटेड। और बहुत ज़्यादा निराशा जीवन में बनी हुई है, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में उत्तम विवाह जो संस्कार है वह शुरू नहीं हुआ है, और बहुत अलग प्रकार की आपकी नेचर है। रिश्ते तो आपके पास बहुत आए हैं, लेकिन वो मैच नहीं हो पाया है, जो एक हृदय आवाज़ देता है कि हाँ ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा धैर्य पालना करने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपको जो अपनी सर्चिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तभी आपको अपना जीवन साथी जिसके आने के बाद आप पूर्ण हो पाओगे, एक हो पाओगे, संपन्नता आपके पास आ पाएगी, जीवन में राजयोग आपके उत्पन्न होगा। वह कैसे होगा, इस बात को समझिए। पहला बेसिक नियम समझिए। इसमें जिनको यह लगता है कि पुरुष श्रेष्ठ है या स्त्री श्रेष्ठ है, उनको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। पुरुष भी स्त्री के बगैर पूर्ण नहीं है, और स्त्री भी पुरुष के प्रेम के अभाव में पूर्ण नहीं है। समझिएगा इसको, बात को। यहाँ अगर कोई व्यक्ति यह गणना करता है कि पुरुष होने का अर्थ यह है और यह लाभ है, तो स्त्री होने के भी बहुत सारे लाभ हैं। और सर्व लाभ अगर करना है तो जीवन साथी के रूप में आप दोनों की एकता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी आंतरिक प्रसन्नता है वह जब तक आपका जीवन साथी आपके जीवन में नहीं आता है, तब तक आपकी इनर स्माइल आपके फेस पे नहीं आ सकती है। बहुत सारे सुख संसाधन आपके जीवन में हैं, बहुत भोग है, बहुत विलास है, लेकिन आपका अपना अभी तक आपके जीवन में नहीं आया है। तो क्या होगा, जीवन में थोड़ी सी घुटन बनी रहेगी। बहुत अच्छी गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन आपका अपना साथी आपके साथ में नहीं है, उसमें बैठ के भी परेशान होंगे। हर चीज़ का आपके पास ऐसा सुख बना हुआ है कि आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, जिसे चाहे उसको खरीद सकते हो, लेकिन आप अंदर से परेशान बने हुए हो। और यही कारण है कि किसी भी जगह आपका मन नहीं लगता है, और यह बात बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले जा चुकी है। उसका असर अब आपकी मेंटल हेल्थ पे दिख रहा है, फिज़िकल हेल्थ पे दिख रहा है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हैं। न्यूरो की समस्या आपको हो गई है, लेकिन ये समस्या यही है कि आपका उत्तम जो साथी है वह अभी तक आपको नहीं मिला है। तो विषय क्या रहेगा? विषय रहेगा कि सूक्ष्म जगत जो है, क्या इसके आधार पर इस फिज़िकल रियलिटी में हम अपना जो उत्तम जीवन साथी है, जिसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं, हमारी अंतर आत्मा लगातार जिसको तलाश रही है, हमारा साथी, हमारे को पूर्ण बनाने वाला, हमारा सबसे अच्छा मित्र, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एक प्रकार से हमारे हर दुख की औषधि अभी तक जो है हमारे पास नहीं है। तो क्या कोई ज्ञान ऐसा है जिसके समझकर हम उस तक पहुंच सकते हैं? इसमें समझिएगा कि जैसे भगवान शिव और माँ शक्ति, उनको अगर कोई व्यक्ति ज्ञान आधार पर देखता है कि शिव पुरुष हैं तो वो मेल एनर्जी है, और शक्ति जो है माँ है, जो वो फीमेल एनर्जी है। अगर बहुत बारीकता से आप देखोगे तो ना तो कोई मेल है ना तो कोई फीमेल है। यह तो केवल उनकी लीला है, आपको समझाने के लिए एक मेल बन जाता है, एक फीमेल बन जाती है। दोनों अपनी लीला रचते हैं, और कभी भी जो लीला में आपको दिखाई देता है ना, जो वर्णित है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फिर मिल जाते हैं, या जो मूलाधार और सहस्रार का जो कॉन्सेप्ट है, एक रियलिटी यह भी है हमारे स्कैनिंग की फील्ड का जो अनुभव है उसके अनुसार, कि मात्र आपको कुछ लेसन लर्न कराने के लिए वो लीला करते हैं। शक्ति कभी भी अपने शिव से अलग नहीं होता है, और शिव भी अपने शक्ति से कभी भी दूर नहीं जाते हैं। और ना उनमें से कोई मेल है ना फीमेल है। ये अब आपकी नॉलेज से बहुत बाहर की बात है।
ये जो नियम हमने बना रखे हैं कि मेल ये होता है, फीमेल ये होती है, वो सब नियम धरे के धरे रह जाते हैं। उस डायमेंशन में, उस परम चेतना के साथ एक हो जाने पर हमें समझ में आता है, और हम फिर वो समझने के पश्चात किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं। हमसे कोई भी जहाँ तक कुछ भी पूछता रहे, केवल हम मुस्कुरा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें अवश्य अनुभव करवा देंगे। हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनके अथाह और अनंत प्रेम को समझाने के लिए। यही चीज़ आपके साथ भी है। अगर आप पुरुष हो, पुरुष का शरीर है तो आपकी शक्ति है, और स्त्री का शरीर है तो आपका भी शिव है। और जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, आप अपूर्ण ही बने रहोगे। पूर्णता तब होगी जब वो आपके पास आएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर करके थक चुके हैं, अब बिल्कुल निराशा का भाव आ गया है, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि अब उनको आप सूक्ष्म जगत के माध्यम से मांगना शुरू करो। अब सूक्ष्म जगत के माध्यम से कैसे मांगा जाएगा, इसको ऐसे समझिएगा कि इसमें 2 छोटी छोटी कंडीशन लगेंगी। सबसे पहला कि आपको अपनी प्रकृति पे काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा निजी प्रसन्नता आपको यह धारण करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरा जीवन साथी है, वह आएगा मेरे पास और मेरे जीवन में पूर्णता आएगी, मेरा भाग्य बनेगा, मुझे बनाने वाला, मुझे प्रसन्न रखने वाला आएगा ही आएगा। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, यह भाव नहीं लेके आना है कि वो नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये नियम है। तो यानी कि धैर्य होना चाहिए, आंतरिक प्रसन्नता होनी चाहिए, और एक आत्मा का कनेक्शन होना चाहिए कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि कोई है, वह आएगा ही आएगा, उसे हर हाल में आना ही पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पास आए और बोले कि देखो इतना ज़्यादा समय हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। तो आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि होगा ही होगा। और बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ने का मतलब यही है कि अब बहुत ज़्यादा सुख मेरे जीवन में आने वाला है, मैं उसी की इंतज़ार कर रहा हूँ, ये इंतज़ार कर रही हूँ। और अब आप मिलोगे कैसे? मिलोगे ऐसे कि आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ा सा शांत होकर बैठना है, आसन लगा लीजिएगा, जो भी आपका प्रिय स्थान है, थोड़ा सा एकांत में बैठिएगा, और आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को पकड़ते हुए उसको सच्चे हृदय से पुकारिएगा, जो भी आपका जीवन साथी है, कि आप मेरे पास आइए, तभी हम पूर्ण हो पाएंगे। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा होगा कि जो सूक्ष्म जगत में जो सॉफ्टवेयर हैं दोनों जनों के, वो आपस में मिल जाएंगे। जब तक वो सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, इस फिज़िकल रियलिटी में, इस प्लैनेट पे, अर्थ पे, इस थर्ड डायमेंशन में आपको अपना जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले स्वयं में आंतरिक प्रसन्नता लेके आनी है कि जब मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा दूल्हा भी है और मेरी दुल्हन भी है, उसने भी जन्म लिया है। यह तो कर्म फल है, यह तो प्रारब्ध है जो इतना समय लग रहा है। अब मुझे ये ज्ञान मिल रहा है ईश्वर की कृपा से कि सूक्ष्म जगत में दोनों की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगी, और कनेक्शन कैसे होगा? आंतरिक प्रेम के आधार पर। जब आप उसको पुकारोगे तो वहाँ तक मैसेज जाएगा। एक टेलीपैथी, एक प्रकार से टेलीपैथी की तरीके से तरंगे काम करेंगी, मैसेज जाएगा, और वह जो आपका जीवन साथी है, अगर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा हो गई है, क्योंकि दूरी बहुत हो चुकी है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ तक मैसेज जाएगा और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मार्गदर्शक जीवन में आएगा, क्योंकि ये घटना तो होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। और जब आपका जीवन साथी आ जाएगा तो एक औषधि, हर प्रकार की बीमारी के लिए औषधि आपके जीवन में आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न बने रहोगे, जीवन भर प्रसन्न बने रहोगे। हर चीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, हर छोटी छोटी चीज़ को आप पूर्णता से भोग पाओगे। आनंद बना रहेगा दोनों के जीवन में, क्योंकि वो दो हिस्से हैं एक ही ऊर्जा के, वो दो अलग हो जाते हैं और पुनः मिलते हैं। तो यह जो चीज़ है बहुत ज़्यादा पवित्रता के आधार पर बनी रहनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी भोग दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा कार्य जो है ख़राब हो जाएगा। और यह उनकी ही होगी जो बहुत ज़्यादा जन विशिष्ट हैं, और जो बहुत ज़्यादा जन विशिष्ट होते हैं,
ईश्वर थोड़ा सा संघर्ष उनसे करवाते ही करवाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुशियाँ उनके आंगन में बिछा देते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिएगा। फिर खुशियाँ कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जिस भी व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, वह विशिष्ट है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल इमोशन जो है लेस आदमी है, इंसान है, वो ठीक है, फिर वो अपना जीवन पूरा करेगा। मूलाधार में चेतना अटकी रहेगी, मूलाधार में ही वापस चला जाएगा। वहीं से आया, वहीं से ही जो है सूक्ष्म जो शरीर है उसका वहीं से आया था, गर्भ में प्रवेश करा और पुनः जब समय आएगा शरीर त्यागने का, जब वैलिडिटी पूरी हो जाएगी इन पंच तत्वों की, वापस हमने लौटाने हैं 5 एलिमेंट्स, तो शरीर जो है वो डिकेइंग प्रोसेस शुरू कर देगा। जो सूक्ष्म जो शरीर है यानी कि आत्म तत्व है वो पुनः मूलाधार से ही निकलेगा। लेकिन आप विशिष्ट हो और विशिष्ट ही आपका जीवन साथी है। तो हाँ, मैं इस बात का आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विश्वास दिलाता हूँ कि आप हो तो आपका दूल्हा भी है और आप हो तो आपकी दुल्हन भी है। बस आपको थोड़ा सा, जैसे मैं समझा रहा हूँ, या तो क्लास ज्वाइन करिए, नहीं तो वीडियो के माध्यम से थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और वहाँ पर सूक्ष्म जगत में कौन बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, जिसकी आस्था बहुत प्रबल होती है, जिसको पता है कि ये तो होके रहेगा और उसका कोई आधार नहीं है, केवल एक ही आधार है कि मेरा मन ऐसा कहता है, मेरी आत्मा ऐसी कहती है, मुझे अंदर से पता है, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल साधारण इंसान है, लेकिन उसकी जो कल्पना शक्ति है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यही जो आपकी पुकार है, यही आपके जीवन साथी को खींचेगी और घर बैठे जीवन साथी मिल जाएगा। फिर आप जानो, आपका जीवन साथी जाने, आप दोनों हो जाओगे पूर्ण। और जब पूर्ण हो जाओगे तो आप दोनों जिस कारण से इकट्ठे हुए हो उससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। हो सकता है कि दोनों के जीवन में ऐसा लिखा हो कि जब तक हम एक नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों का हमने मिलकर भला करना है, समाज में सेवा करनी है, बेजुबानों की अन्न सेवा करनी है, जल सेवा करनी है, बहुत सारे लोग जिनका कोई नहीं है उनका अपना बनना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पूर्ण हो पाओगे। पूर्ण कब हो पाओगे? जब आपका वो आधा हिस्सा, साम भाग और वाम भाग आपके पास आएगा। तो विश्वास की ज्योति जलाकर रखिए और निरंतर उसमें जो घी डलता है, तेल डलता है, उसको टॉप अप करते रहिए। ये होने वाला है और बहुत जल्दी होगा। और लगातार वीडियो में बना रहा करिए, क्योंकि अब मैं इस जो ये सूक्ष्म जगत है इस पे बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे बहुत सारी जो परेशानी हैं, क्योंकि मेन जब तक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करा जाएगा तब तक फिज़िकल रियलिटी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और उससे पहले आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि यस, मेरे को विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है और केवल मटेरियलिस्टिक डिमांड्स हैं कि अगर आप में ताकत है तो आप चुटकी बजाओ और ऐसा करके दिखाओ, कर्म आपका है, मेरे को केवल शब्द आपको बोलने हैं, उन शब्दों के साथ जुड़ना आपको है, आस्था आपको निरंतर बना के रखनी है। जो पॉजिटिव ऊर्जा है मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। संकल्प आपका है, जीवन साथी आपका है, आप जिस हिस्से से अलग हुए वो आपका ही है। मैं आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ कि विश्वास बना के रखिए, ज्योति जला कर रखिए। ज्योति लगातार जलती रहेगी तो आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। कितना भी घनघोर अंधेरा हो, प्रकाश आपके आसपास बना रहेगा। और जो आपका आधा हिस्सा है, जो दूसरा जो ज्योति का सोर्स है, दोनों दीपक और ज्योति जो है आपस में उनका मिलन हो जाएगा, तभी पूर्णता आ पाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं